नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। फरीदाबाद मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। कोरोना की तीसरी लहर पूरे हरियाणा में कहर बरपा रही है। बावजूद इसके बल्लभगढ़ के अग्रसेन चौक बाजार में कोरोना को न्योता देने वाली तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां लोग बाजार में बिना मास्क के दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थीं। वहीं ना तो दुकानदार और ना ही ग्राहक मास्क लगाए हुए नजर आए। पुलिसकर्मी का कहना है कि बाजार में जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। जो दुकानदार दुकान पर बिना मास्क के बिना ही बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उसका भी चालान काटा जा रहा है। तो बाजारों में लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिली हैं। बल्लभगढ़ बाजार की तस्वीरें आप देखें किस तरह से यहां पर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। एक तरफ केस पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बाजार में भीड़ है, लोग बिना मास्क नजर आ रहे हैं। दुकानों पर बैठे हुए दुकानदार भी बिना मास्क दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं हो रही है। पुलिस का ये कहना है कि जो लोग बिना मास्क दिख रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। खासतौर से दुकानदारों के भी चालान काटे गए हैं जो कि बिना मास्क के दुकानदारी करते हुए दिखे हैं। अग्रसेन चौक ये तस्वीरें इस वक्त बल्लभगढ़ की हैं, जहां पर आप देखें किस तरह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। फरीदाबाद में साइबर ठगों ने लोगों को ठगने का नया तरीका शुरू कर दिया है। अब साइबर ठग स्वास्थ्य कर्मी बनकर लोगों को बूस्टर डोज लगवाने और रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनका ओटीपी लेते हैं और फिर पैसे की ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो किसी को भी अपना कोई ओटीपी ना बताएं। से कहना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह के फ्रॉड कॉल आते हैं और ओटीपी मांगते हैं, आपने अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है, क्योंकि इस ओटीपी के नंबर के जरिए वो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल ले लेते हैं। हमारे हेल्थ विभाग की तरफ से ऐसा कोई भी ओटीपी नहीं भेजा जा रहा है जिससे कि हम बूस्टर डोज के बारे में उनसे बात कर सकें। हमारा जो फ़ोन कॉल जाता है उसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि आप बूस्टर डोज लगाएँ। इस तरह का ओटीपी कोई जनरेट नहीं होता है। इसलिए मेरी सभी लोगों से ये दरख्वास्त है कि वो कभी भी अपना ओटीपी शेयर ना करें। ये एक फ्रॉड जो लोग कर रहे हैं उससे बच सकें। बूस्टर डोज जो लगाया जा रहा है, सेकंड डोज के बाद यदि 9 महीने हो गए हैं, उन्हीं सभी को, हेल्थ केयर वर्कर को, फ्रंट लाइन वर्कर को और मोर देन 60 ईयर्स के जो लोग हैं जिनके कोमॉर्बिडिटी है, उन सभी को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। बाकी जनों को कोई बूस्टर डोज नहीं लगा। तो कोरोना प्रतिबंध में ढील देते हुए शराब के ठेकों को खोलने के 10 बजे तक की अनुमति दे दी गई है। इसी के साथ जिम और स्पा भी 50% कैपेसिटी के साथ खोले जा सकते हैं। इस आदेश के बाद व्यापार मंडल ने बाजारों को शाम 6 बजे की बजाय 8 बजे तक खोलने की सरकार से मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को दुकानदारों का भी ख्याल रखना चाहिए। 6 बजे की बजाय रात्रि 8 बजे तक का समय दिया जाता है तो उनको काफी राहत मिल जाएगी। व्यापारियों ने सरकार से ये मांग की है कि पहले से ही आर्थिक नुकसान की स्थिति से जूझ रहे दुकानदारों को अब ये राहत दी जाए। नहीं, सरकार का आदेश पूरी तरह से गलत है, व्यापारियों के हित में नहीं है। आज व्यापारी और उनके कर्मचारी अपना पेट भरने के लिए भी जाके एक दूसरे को ताकते हैं, जबकि मार्केट को कम से कम 8 बजे तक हमारी पहले भी डिमांड थी और आज हम जिले की मीटिंग भी कर रहे हैं, जिससे जाके पूरा विरोध करेंगे कि व्यापारियों को भी 8 बजे तक समय देना चाहिए। 8 बजे तक भी ना दें तो पूरे दिन देना चाहिए। जब शराब के ठेके 10 बजे तक खुले हैं तो उनको भी खोलनी चाहिए। देखो, ऐसे है जी, उनकी जो 10 बजे खुल रही है, हमारी कम से कम 8 बजे तक होनी चाहिए। हम दुकानदार क्या करे क्या ना करे, कितने बजे टाइम मिलता है? 10 बजे दुकानें खुलती हैं, 12 बजे बोनी होती है और शाम को 6 बजे से ड्यूटी का टाइम होता है तो दुकानें बंद हो जाती हैं। 8 बजे का टाइम रखा जाए तो हमारे को फैसिलिटी मिले जो उनको मिलती है हमारे को। फरीदाबाद नगर निगम के 15 दिनों तक चलाए गए प्रवर्तन पखवाड़े के दौरान उल्लंघन करने वाले लोगों के 21 लाख रुपए के चालान काटे गए हैं। इस दौरान रेहड़ी पटरी वालों को अपने आसपास कूड़ा न फैलाने के लिए समझाया गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने निगम के एडिशनल कमिश्नर से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। नगर निगम फरीदाबाद
वैसे तो तरह तरह के कई अभियान चलाता रहता है, लेकिन पिछले 15 दिन एक परिवर्तन पखवाड़ा मनाया गया। इस परिवर्तन पखवाड़े में किस तरह से नगर निगम की तरफ से काम हुआ, किस तरह की बंदिशें लोगों को लेकर, जिस तरह से चालान की बात की जा रही थी वो चालान किए गए, तोड़फोड़ की बात अगर करें, अवैध निर्माण की, तो ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ में ACMC हैं इंद्रजीत कुलहड़िया साहब, उनसे बात कर लेते हैं। एडिशनल कमिश्नर हैं सर, ये पखवाड़ा पूरा हो गया है, परिवर्तन नाम दिया गया था, क्या स्थिति रही इस पखवाड़े की? इस पखवाड़े में जो मैंडेट दिए गए थे उसके अनुसार काम किया है स्टाफ ने। कमिश्नर साहब के आदेश के अनुसार हमने सारे वार्डों को डोर टू डोर कवरेज के लिए बढ़ाया है, उसमें कवरेज की है, उसमें जो वेंडर्स हैं उन पे पेनल्टी की है। एक वेंडर्स है उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही, उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है। 2 वेंडर्स को जुर्माना किया गया है। और सिलसिलेवार बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि 4-5 पॉइंट ऐसे महत्वपूर्ण थे इसमें। अगर पहली पॉइंट की बात करें तो घरों से सफाई को लेकर था कि अगर लोग बाहर कूड़ा फेंकेंगे तो उनके चालान होंगे, और जो आपके खुद के वेंडर हैं अगर वो सही तरीके से कूड़े को नहीं उठाएंगे तो उनके भी चालान होंगे। इस पर क्या कहेंगे? इस पे चालान किए गए हैं, अलग अलग चालान किए गए हैं। ये टोटल फिगर तो अभी तक फील्ड से अभी तक नहीं आई है कि कितने वेंडर पे जुर्माना किया गया है और कितने हाउस होल्ड है उन पे जुर्माना किया गया है। ये भी तो आनी बाकी है। अभी कल ये पखवाड़ा ख़त्म हुआ है, इसमें डिटेल अभी कंसोलिडेट होएगी, उसके बाद बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट था सर, रेहड़ी पटरी वाले जितने भी हैं उनके अगर इर्द गिर्द में अगर कूड़ा मिलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात की गई थी, तो क्या वहाँ भी कोई कार्रवाई हुई है? हाँ, उसमें उनको अलग से सेट किया गया है, उनको जहाँ जहाँ हैं उनको दूर से बिठाया गया है। अभी इसमें जहाँ तक चालान की कार्रवाई है उन पे चालान के लिए इस पे इतना जोर नहीं दिया गया, उनको एक बार समझाने की कार्रवाई आगे कंटिन्यू की गई है। इसके साथ साथ में सर जो दोबारा से अतिक्रमण हम देख रहे थे, एक बार आपकी तरफ से हटवा दिया गया था दुकानों के आगे जितनी अभी था, लेकिन वो दोबारा से फिर, लेकिन इस पखवाड़े में ये कहा गया था कि उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, 3 साल तक का किराया वसूला जाएगा। तो ऐसा कोई आंकड़ा सामने आया है कि हाँ आपने इतने चालान किए? हाँ, बीकानेर स्वीट है, ये वार्ड नंबर 12 में है। इसमें 2-3 दुकानें हैं जो बार बार कहने के बाद, चालान करने के बाद भी जो अपने अंदर नहीं जा रहे थे उनको जुर्माना वसूल किया गया है। एक में 68,000 रुपया, एक का 74,000 रुपया, ऐसा कुछ रिकवर किया गया। टोटल अगर चालान की बात करें तो कितनी रिकवरी हुई है? टोटल चालान इस पखवाड़े के दौरान 1053 चालान किए गए हैं, जिसकी राशि लगभग 22 लाख रुपया बनती है। वो उसमें से 6.5 लाख रुपया रिकवर किया है और अभी और आगे रिकवरी करनी है, बाकी चल रही है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट था इस पखवाड़े का कि हर वार्ड में चिन्हित करके एक बड़े आप जो अवैध निर्माण हैं उनको ध्वस्त करेंगे, तो ऐसा क्या कर पाने में सफल हो पाया है नगर निगम? हाँ, इस बारे में 12 जनवरी को एक कैंपेन चलाया गया था जिसमें सभी वार्डों में इंक्रोचमेंट हटाई गई थी। जो अवैध निर्माण थे एक वार्ड से एक तो हटाए गए हैं, उसके अलावा भी हटाए गए हैं। और ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है जो चलता रहेगा, हटते रहेंगे इस तरीके से आगे जैसे जैसे प्लान होएगा उसके अनुसार चलते रहेंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि आपने एक पखवाड़ा 15 दिन का चला लिया, तो क्या ये जितनी भी गतिविधि निगम ने चलाई, क्या ये अब आगे बंद मानी जाए या आगे ये कंटिन्यू चलती रहेंगी? इससे आगे कुछ और बढ़ के आप करने जा रहे हैं? नहीं, कंटिन्यू रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि बंद हो जाएंगी। बंद होने के लिए ये कैंपेन नहीं चलाया गया, ये तो चलता ही रहेगा। अब पखवाड़े या कोई ना कोई किसी न किसी रूप में कोई न कोई काम मिलता रहेगा और करते रहेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में एडिशनल कमिश्नर इंद्रजीत कुलहड़िया साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि शहर की बेहतरी के लिए ये लगातार जितने अभियान चलाए गए हैं वो आगे भी कंटिन्यू किए जाएंगे और इसके साथ साथ में और कई तरीके से शहर को सही दिशा में ले जाने के लिए काम किए जा रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में डॉक्टरों ने एक मरीज के कूल्हे का सफल ऑपरेशन करके कमाल कर दिया है। कमाल शब्द का हम इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह ऑपरेशन सामान्य ऑपरेशन की तरह नहीं था, बल्कि ये कूल्हे का रिवाइज रिप्लेसमेंट ऑपरेशन था। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में ऑर्थो के डॉक्टर सुमित सरदाना और अस्पताल की पीएमओ सविता यादव ने तत्परता दिखाते हुए मरीज का आयुष्मान भारत स्कीम के तहत यह सफल ऑपरेशन करवाया, जिसके बाद अब मरीज अस्पताल के डॉक्टरों का धन्यवाद कर रहा है। हमारे यहाँ पर जिला नागरिक अस्पताल फरीदाबाद में रिवाइज्ड हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। जो वैसे तो बायलैटरल और हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट हमारे यहाँ पर होते रहते हैं,
ये एक रिवाइज्ड हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन था जो कि काफ़ी जटिल था और इसका जो पेशेंट था वो आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड होल्डर था। तो उनका ये ऑपरेशन इस योजना के तहत बिल्कुल फ्री में कराया गया है। इनका जो सामान था वो करीब 1.25 लाख रुपए का सामान इसमें प्रयोग हुआ, जो कि इस योजना के तहत इनको फ्री में उपलब्ध कराया गया है। फरीदाबाद पुलिस के द्वारा पकड़े गए मादक पदार्थों को बुधवार को पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की निगरानी में नष्ट किया गया है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बताया है कि ये सभी मादक पदार्थ अलग अलग आरोपियों से जब्त किए गए थे, जिसमें अधिकतर जीआरपी थानों से हैं और ये सभी 2005 के बाद से डिस्ट्रॉय नहीं किए गए। इन सभी मादक पदार्थों की क्वांटिटी 1000 के करीब है। इन सभी मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए कोर्ट से परमिशन ली जाती है और इसके साथ ही एनडीपीएस कमेटी का गठन होता है और उसी के अंतर्गत इनको नष्ट किया गया है। करीब आज एनडीपीएस जो नारकोटिक्स पकड़ती है पुलिस, तो उसके बारे में उसका माल को अच्छी तरह संभाल के सेंट्रलाइज माल खाना में हम लोग रखते हैं और उसका डिस्पोजल टाइमली करते हैं ताकि लंबे टाइम तक ये पड़े ना रहें। तो उसी का आज डिस्पोजल करने के लिए कमेटी बना रखी है सरकार की तरफ से, जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस चेयरमैन हैं और डीसीपी सेंट्रल जोन और डीसीपी बल्लभगढ़ जोन जिनके मेंबर हैं। तो उनके समक्ष आज जितना माल पकड़ा गया था तो उसको आज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो करीब टोटल माल मिला के लगभग 1000 किलो के करीब माल है जो आज डिस्ट्रॉय हो रहा है और जिसकी अगर कीमत के करीब देखा जाए तो 2-2.5 करोड़ का करीब माल जो है आज डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ये इससे हमारे मालखानों में थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़े खाली होंगे और भी हम माल जो लगातार पकड़ते रहते हैं तो उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी भी बन जाएगी। फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर हाईवे पर जा रहे एक स्कूटी चालक को इंडियन ऑयल के ट्रक के नीचे आ जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फरीदाबाद के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और उसके बाद आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। हमें तो ये एक्सीडेंट की सूचना मिली थी कि ट्रू वैल्यू शोरूम के सामने एक एक्सीडेंट हो गया है जी। ये अपनी मोटरसाइकिल पे सवार था, इसका हेलमेट भी फटा हुआ है जी। किस व्हीकल से या कैसे इसकी वो हुई है उसके बारे में तस्दीक अभी जांच जारी है। बॉडी हमने शिफ्ट करवा दिया है क्योंकि रोड को खाली कराना जरूरी था जी। अभी इस बारे में हम स्पष्ट नहीं बता सकते कि किस व्हीकल से इसका एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, कितनी चोटें आई हैं? सिर में चोट है और लगता है उसकी डेथ हो चुकी है। जब हेलमेट ही फट गया है, वो डिवाइडर से हेलमेट भी उसकी बॉडी टकराई है। अच्छा, ठीक है, तो काफ़ी चोट सिर में होने की वजह से उसको लगता नहीं कि वो उसकी पोजीशन नाजुक है, फिर भी इलाज के लिए पीके फरीदाबाद भिजवा दिया है। ये भारत है। और चलिए इसी के साथ फरीदाबाद मेट्रो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।